श्री राधे। दोस्तों, वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर, राधा बल्लभ लाल जी ठाकुर, श्री पर्यावरण बिहारी जी का मंदिर बड़े प्राचीन है। इसके अतिरिक्त यहाँ श्री राधा रमण, श्री दामोदर, राधा श्याम सुंदर, गोपीनाथ, गोकुलेश, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, अक्षय पात्र, वैष्णो देवी मंदिर, निधिवन, श्री राम बाग मंदिर आदि भी दर्शनीय स्थान है। यह श्री कृष्ण की लीला स्थली रही है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने भी इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में सूर स्वैनाधिपति सुसेन का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों के अस्तित्व का भान होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गोकुल कि कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन में निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में भी श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। वर्तमान में तटीय स्थान निधिवन, सेवा कुंज, मदन टेर, बिहारी जी की बगीची, लता भवन, प्राचीन नाम टेहरी वाला बगीचा जिसे कहते हैं, आरक्षित वनी के रूप में दर्शनीय है। निधिवन श्री बांके बिहारी जी मंदिर से करीब में ही है। यहाँ की मान्यता है कि यही भगवान कृष्ण गोपियों संग रास रचाते थे। प्राचीन वृंदावन कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। यह एक अपने आप में रहस्य है। श्रीमद् भागवत गीता के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन तो गोवर्धन के निकट ही कहीं था। यह तब गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारशौली परम रास स्थली के निकट था। अष्टछाप कवि महाकवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घ काल तक रहे थे। सूरदास जी ने वृंदावन रज की महिमा के वशीभूत होकर गाया है, हम ना भई वृंदावन रेणु। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहां श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म के संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यहाँ आनंद प्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रवास 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के समय वृंदावन तथा कृष्ण कथा से संबंधित अन्य स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचाना था। रासस्थली वंशीवट से युक्त वृंदावन सघन वनों से लुप्त हो गया था। कुछ वर्षों के पश्चात सांडल्य एवं भागुरी ऋषि आदि की सहायता से श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने कहीं श्री मंदिर, कहीं सरोवर, कहीं कुंड आदि की स्थापना कर लीला स्थलियों का प्रकाश किया। किंतु लगभग 4500 वर्षों के बाद ये सारी लीला स्थलियां पुनः लुप्त हो गई। महाप्रभु चैतन्य ने तथा श्री रूप सनातन आदि अपने परिकारों के द्वारा लुप्त श्री वृंदावन और ब्रजमंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उन्हीं की विशेष आज्ञा से श्री लोकनाथ और श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी तथा श्री जीव गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता से अपने अथक परिश्रम द्वारा ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया है। वर्तमान वृंदावन में प्राचीनतम मंदिर मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह का बनवाया हुआ है। यह मंदिर 7 मंजिलों का था। ऊपर के 2 खंड औरंगजेब ने तुड़वा दिए थे। किंवदंती है इस मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर जलने वाले दीप मथुरा से दिखाई पड़ते थे। यहाँ का अन्य विशाल मंदिर दाक्षिणात्य शैली में बना हुआ रंगजी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके गोपुर बड़े विशाल एवं भव्य हैं। यह मंदिर दक्षिण भारत के श्री रंगम के मंदिर की अनुकृति जान पड़ता है। वृंदावन के दर्शनीय स्थल हैं निधिवन,
हरिदास का निवास कुंज जिसको कहा जाता है, कालियादह सेवा कुंज आदि। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना नदी ने इसको 3 ओर से घेर रखा है। किसी समय यहाँ की सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते थे। बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती थी। वृंदावन में श्री यमुना के तट पर अनेक घाट हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध घाट हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर सच मानिए, अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया तो निसंदेह आपको वृंदावन जाने के समान ही फल इससे प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे पुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत कहती है कि वृंदावन का नाम सुनना ही, उसके बारे में सुनना ही अपने आप में ब्रज की यात्रा करने के समान है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे यमुना के घाटों के बारे में। श्री वराह घाट वृंदावन के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्राचीन यमुना जी के तट पर श्री वराह घाट अवस्थित है। तट के ऊपर श्री वराह देव विराजमान है। पास श्री गौतम मुनि का आश्रम भी है। दूसरा है कालीय दमन घाट, इसका नामांतर कालीयदह है। यह वराह घाट से लगभग आधे मील उत्तर प्राचीन यमुना के तट पर अवस्थित है। यहाँ के प्रसंगों से संबंध में पहले उल्लेख किया जा चुका है। कालीय को दमन तटकर भूमि में पहुंचने पर श्री कृष्ण को ब्रजराज नंद और ब्रजेश्वरी श्री यशोदा ने अपने आंसुओं से तरबतर कर दिया था। उनके सारे अंगों में इस प्रकार देखने लगे कि मेरे लाला को कहीं चोट तो नहीं पहुंची। महाराज नंद ने कृष्ण की मंगल कामना से ब्राह्मणों को अनेक गायों का यही प्रदान किया था। सूर्य घाट, इसका नामांतर आदित्य घाट भी है। गोपाल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। घाट के ऊपर वाले टीले को आदित्य टीला कहते हैं। इसी टीले के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी के प्राण देवता श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। इसके संबंध में हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि यहीं पर स्कंदन तीर्थ भी है। उसके बाद आता है युगल घाट। सूर्य घाट के उत्तर में युगल घाट अवस्थित है। इस घाट के ऊपर श्री युगल बिहारी जी का प्राचीन मंदिर है। शिखर विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। केसी घाट के निकट एक और भी जुगल किशोरी जी का मंदिर है, वह भी इसी मंदिर का शिखर विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। श्री बिहार घाट, युगल घाट के उत्तर में श्री बिहार घाट अवस्थित है। इस घाट पर श्री राधा कृष्ण युगल स्नान, जल विहार आदि क्रीड़ाएं करते थे। श्री आंधेर घाट, युगल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। इस घाट के उपवन में श्री कृष्ण और गोपियां आंख मुदौवल की लीला करते थे। अर्थात गोपियों के अपने कर पल्लवों से अपने नेत्रों को ढक लेने पर श्री कृष्ण आसपास कहीं छिप जाते थे और गोपियां उन्हें ढूंढती थी। कभी श्री किशोरी जी इसी प्रकार छिप जाती और सभी उनको ढूंढते थे। यह क्रीड़ाएं श्री आधेर घाट में हुआ करती थी। इमली तला घाट, आंधेर घाट के उत्तर में इमली घाट अवस्थित है। यहीं पर श्री कृष्ण के समसामयिक इमली वृक्ष के नीचे महाप्रभु चैतन्य देव अपने वृंदावन वास काल में प्रेमाविष्ट होकर हरिनाम करते थे, इसलिए इसको गौरांग घाट कहते हैं। श्रृंगार घाट, इमली तला घाट से कुछ पूर्व दिशा में यमुना तट पर श्रृंगार घाट अवस्थित है। यहीं बैठकर श्री कृष्ण ने माननी श्री राधिका का श्रृंगार किया था। वृंदावन भ्रमण के समय श्री नित्यानंद प्रभु ने इस घाट में स्नान किया तथा कुछ दिनों तक इसी घाट के ऊपर श्रृंगार वट पर निवास किया था। श्री गोविंद घाट, श्रृंगार घाट के पास ही उत्तर में यह घाट अवस्थित है। श्री रास मंडल में अंतर्ध्यान होने पर श्री कृष्ण पुनः यहीं पर गोपियों के सामने आविर्भूत हुए थे। उसके बाद आता है दोस्तों चीर घाट। कौतु श्री कृष्ण स्नान करती हुई गोपी कुमारियों के वस्त्रों को लेकर यही कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। चीर का तात्पर्य वस्त्र से है। पास ही श्री कृष्ण ने कैसी दैत्य का वध करने के पश्चात यहीं पर बैठकर विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का दूसरा नाम चैन या चयन घाट भी है। इसके निकट ही झांडू मंडल दर्शनीय है। श्री भ्रमर घाट, चीर घाट के उत्तर में यह घाट स्थित है। जब किशोर किशोरी यहाँ क्रीड़ा विलास करते थे, उस समय दोनों के अंग सौरभ से भंवरे उन्मत्त होकर गुंजार करने लगते थे। भ्रमरों के कारण इस घाट का नाम भ्रमर घाट है। श्री केसी घाट, वृंदावन के उत्तर पश्चिम दिशा में तथा भ्रमर घाट के उत्तर में यह प्रसिद्ध घाट विराजमान है। इसका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। इसके बाद आता है दोस्तों धीर समीर घाट। श्री चीर घाट वृंदावन की उत्तर दिशा में केसी घाट से पूर्व दिशा में पास ही है धीर समीर घाट है।
श्री राधा कृष्ण युगल का विहार देखकर उनकी सेवा के लिए समीर भी सुशीतल होकर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगा था। उसके बाद दोस्तों श्री राधा बाग घाट, वृंदावन के पूर्व में यह घाट अवस्थित है, इसका भी वर्णन पहले किया जा चुका है। उसके बाद आता है श्री पानी घाट। इसी घाट से गोपियों ने यमुना को पैदल पार कर महर्षि दुर्वासा को सुस्वादु अन्न भोजन करवाया था। आदि बद्री घाट, पानी घाट से कुछ दक्षिण में यह घाट अवस्थित है। यहां श्री कृष्ण ने गोपियों को आदि बद्री नारायण का दर्शन करवाया था। दोस्तों इसके बाद आता है श्री राजक घाट। आदि बद्री घाट के दक्षिण में तथा वृंदावन की दक्षिण पूर्व दिशा में प्राचीन यमुना के तट पर राजघाट है। यहाँ कृष्ण नाविक बनकर सखियों के साथ श्री राधिका को यमुना पार कराया था। यमुना के बीच में कौतुकी कृष्ण नाना प्रकार के बहाने बनाकर जब विलंब करने लगते थे, उस समय गोपियां महाराजा कंस का भय दिलाकर उन्हें शीघ्र यमुना पार करने के लिए कहती थी, इसलिए इसका नाम राजघाट प्रसिद्ध है। इन घाटों के अतिरिक्त वृंदावन कथा नामक पुस्तक में और भी 14 घाटों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार हैं: महानतजी घाट, नामा ओवाला घाट, पृष्कनंदन घाट, कडिया घाट, धूसर घाट, नया घाट, श्रीजी घाट, विहारी जी घाट, धयोरा घाट, नागरी घाट, भीम घाट, हिम्मत बहादुर घाट, चीर या चैन घाट, हनुमान घाट। दोस्तों इसके बाद आता है वृंदावन के कुछ पुराने मोहल्लों के नाम। निसंदेह आपको वीडियो थोड़ी बड़ी लग रही होगी, परंतु यकीन मानिए ब्रज के इन नामों में स्वयं श्री कृष्ण समाये हुए हैं। इन नामों का स्मरण करते ही, सुनने मात्र से ही हमें भगवान श्री कृष्ण के भाव में भावमुक्त हो जाना चाहिए। दोस्तों वृंदावन के कुछ ऐसे पुराने मोहल्ले हैं जिनमें ज्ञान गुदड़ी, गोपेश्वर, बंसीवट, गोपीनाथ बाग, गोपीनाथ बाजार, ब्रह्मकुंड, राधा निवास, केसी घाट, राधा रमण घेरा, निधिवन, पत्थरपुरा, नागर गोपीनाथ, गोपीनाथ घेरा, नागर गोपाल, चीर घाट, मंडी दरवाजा, नागर गोविंद जी, टकलसाल गली, राम जी द्वार, कंठी वाला बाजार, सेवा कुंज, कुंज गली, व्यासक घेरा, श्रृंगारवट, रासमंडल, किशोरपुरा, धोबी वाली गली, लारी वाली गली, गाव धूप गली, गोवर्धन दरवाजा, अहीर पाड़ा, दुमाइत पाड़ा, वर ओयार मोहल्ला, मदन मोहन जी का घेरा, बिहारीपुरा, पुरोहित वाली गली, मणिपाड़ा, गौतम पाड़ा, अठखंबा, गोविंद बाग, लोई बाजार, रेतिया बाजार, बनखंडी महादेव, छिपी गली, राय गली, बुंदेल बाग, मथुरा दरवाजा, सवाई जयसिंह घेरा, धीर समीर, टटिया स्थान, घवरन, गोविंद कुंड और राधा बाग। लास्ट में जो आता है दोस्तों वह है सरस्वती विहार। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पे श्री राधे 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 लिखना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे।